अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हम जो है डिस्कस कर चुके हैं हेड्स ऑफ अकाउंटिंग के जो 5 एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 स्टार्ट जो हमने करना है उसके जो रूल्स हैं अकाउंटिंग के, रिकॉर्डिंग के, जिसे हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल भी कहते हैं। तो वो बेसिकली क्या होते हैं उसके ऊपर जो डिस्कशन होगी हमारी आज की वीडियो उसके बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। जो अकाउंटिंग के बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं 5 जिन्हें अकाउंटिंग की बेस भी कहा जाता है, उनके रिकॉर्डिंग के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास हेड्स हैं अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले एसेट और एक्सपेंस जो हैं जब भी हमारे पास इंक्रीज़ होंगे तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। आपके लिए अब ये न्यू वर्ड है कि डेबिट क्या है। डेबिट और क्रेडिट जो है वो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है, जो कि रिकॉर्डिंग का तरीक़ेकार है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसे कहते हैं भाई डबल एंट्री सिस्टम। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर यह है कि जो है वो एक चीज़ डेबिट हो रही तो दूसरी क्रेडिट भी होगी, यानी उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें कोई रिकॉर्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस डायरेक्टली जो है हमें डेटा प्रोवाइड किया गया होता है। या यूँ समझ लें कि एट द स्टार्ट ऑफ दी जो कंपनी का ईयर होता है और एट द एंड ऑफ दी कंपनी ईयर्स जो है वो हमें बताया हुआ होता है कि भाई ये चीज़ें हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर जो है कंपनी ने क्या उसकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ थी वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फिर कहा जाता है कि हमें आप जो है वो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करो। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या है कि भाई आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हो एक एक चीज़ की, एक एक ट्रांजैक्शंस की, बिज़नेस की हर एक एक एक्टिविटी को क्या कर रहे होते हो, आप क्या कर रहे होते हो, उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हो। और इस बिहाफ पर आप एट द एंड ऑफ द कंपनीज पीरियड आप क्या करते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो अब ये जो 5 बेसिक एलिमेंट हैं इनके रूल आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर उस जर्नल के ऊपर होता है। और उस अकाउंटिंग की बेस के अंदर जिस बच्चे को जर्नल एंट्रीज या जर्नल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया तो समझो कि आगे की अकाउंटिंग उसके लिए क्या है, आसान है। तो उस जर्नल को समझने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो रूल्स हैं 5 रूल्स हैं आपने इनको अच्छे से समझना है कि ये क्या हैं। और इन 5 रूल्स को समझने से पहले भी जो है आपने ये 5 चीज़ें जो एसेट, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस, रेवेन्यू और ऑनर्स इक्विटी है क्या, इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों ने क्लियर करना है। तो इन जो 5 एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इन तमाम की लिंक जो है वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको लाजमी जाकर चेकआउट कीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कीजिएगा। तो अब ये जो एसेट है यानी कि एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होगा तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जब भी डिक्रीज़ होंगे तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि इसकी मिसाल ये ले लें कि अब कि एक जब हम कंपनी में जो है वो क्या करती है कि बिज़नेस उसने फ़र्नीचर परचेज़ किया, बिज़नेस ने क्या किया, बिज़नेस के लिए उसने क्या किया, फ़र्नीचर परचेज़ किया। जब वो फ़र्नीचर ख़रीद रही है तो फ़र्नीचर क्या हो रहा है, एक एसेट है, एक रिसोर्स है जो कि इंक्रीज़ हो रही है। तो अब हम उसे क्या करेंगे, जब परचेज़ करेंगे भाई रिकॉर्ड, उसको क्या रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जब जो है हम उसके लिए उस फर्नीचर जो हमने ख़रीदा उसके बिहाफ में हमने क्या किया, कुछ पैसे दिए। मिसाल के तौर पर जो हमने फ़र्नीचर ख़रीदा उसकी अमाउंट 10,000 है, तो वो 10,000 का फ़र्नीचर हमारे बिज़नेस में एक रिसोर्स है वो इंक्रीज़ हो गया। और जो उसके बिहाफ में फ़र्नीचर के बिहाफ में हमने क्या किया भाई, पैसे दिए, तो वो
कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश का एक रिसोर्स है, एक एसेट है, अब वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि जब भी एक फर्नीचर क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट है, तो हमने उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। जब डिक्रीज़ होगा तो हम उसे क्या करेंगे भाई, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। जब हम उसे क्या करेंगे भाई, उस क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, तो जो एक्सपेंस है, यानी कि द नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंस, कि ये भी बिल्कुल एसेट की तरह ही रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि इसको रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है वो भी एसेट की तरह है, लेकिन एसेट और एक्सपेंस क्या है, अलग अलग है, नाम से ही जो है वो क्या हो रहे हैं कि डिफरेंशिएट जो हो रहे हैं। अब एक्सपेंस को भी जब इंक्रीज़ हो रहा होगा एक्सपेंस, तब भी है जो है हम उसे क्या करेंगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी डिक्रीज़ होगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसकी मिसाल ले लें कि एक्सपेंस जो है हमने क्या किया, रेंट पर कोई जगह ली हुई थी, अब मंथ हुआ, स्टार्ट हुआ, तो अब हमने उस रेंट के लिए क्या किए भाई, पैसे दिए। ये आप ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि भाई पैसे दे दिए तो एक्सपेंस है, इस्तेमाल कर लिया तो ये भी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एक रोल बेस, ये कैश बेसिस जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले जो आपके कॉन्सेप्ट हैं इसको इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। तो एक्सपेंस यानी कि जब हमने पैसे दिए उस बिहाफ पर, या हमने रेंट की जो जगह ली हुई थी उसे इस्तेमाल कर लिया, उस वेयर हाउस को, उस लैंड को, उस बिल्डिंग को हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, तो अब क्या है हमारे लिए वो एक्सपेंस है, क्योंकि हमने उसका क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटीज़ के। लाइबिलिटीज़ जब भी हमारी इंक्रीज़ होंगी तो वो हम इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट साइड पर, यानी कि एसेट और एक्सपेंस का बिल्कुल उलट है। लाइबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होंगी हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी डिक्रीज़ होंगी तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, जो रेवेन्यू है, अब लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और ऑनर्स इक्विटी, बिल्कुल ऐसे ही ये तीनों देखें कि जब भी जो है ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। कैपिटल को भी क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। जब भी डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटीज़ के लिए सेम रूल है, एसेट और एक्सपेंस के लिए क्या है भाई, सेम रूल है। इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई ए और ई जब भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, तो हम उसे क्या कर देंगे, इंक्रीज़ इन डेबिट, और डिक्रीज़ इन क्या है, डिक्रीज़ इन क्रेडिट। आप इस तरह से भी करके इन्हें याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि भाई ए ई जो है वो जब भी इंक्रीज़ होंगे हम उसे क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज़ होंगे तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और आप जो नेक्स्ट हैं आपके पास एल, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू, और जो कैपिटल है LRC, जब भी आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं। LRC जब भी जो है आपके पास इंक्रीज़ होंगे तो हाँ आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, यानी कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। और जब भी ये डिक्रीज़ होंगे तो डिक्रीज़ जब भी होंगे ये इसे आप क्या करोगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। अब इसकी मिसालें जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो क्लियर होगा। यानी कि अगर अभी मैं मतलब ट्रांजैक्शन वाइज लेकर चलूँ तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने क्या करना है, बस इन रूल्स को समझना है कि रूल्स क्या है, कि एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा तो हम उसे किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आया डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जब भी आपका जो एक्सपेंस है जब भी इंक्रीज़ होगा उसे कहाँ, यानी कि जो 5 एलिमेंट्स हैं आपने बस उसको ये याद रखना है कि जब भी ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे तो आप उसे किस तरफ या किस साइड पर उसे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो सिंपली बस आपने इन्हें याद करना है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। फिर वो जब हम रीड मतलब पढ़ रहे होते हैं तो वो उसके अंदर जब कॉन्सेप्ट आते हैं, आपके जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है वो आगे इतना अच्छा जो है वो समझ नहीं सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।